हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया 3 प्रकार के ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं, जो एक चीज़ से आप 3 ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्वाद में आप ये ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। हमने बर्गर भी बनाया है इससे, ये कटलेट्स बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट कटलेट्स बने हैं। और इसी से हमने चाट बनाया है। ये जो सोयाबीन की बड़ी होती है उससे हमने कटलेट्स बनाया है, हेल्दी भी है। और ये 1 से 2 टीस्पून ऑयल में कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इससे हमने देखिए कितने स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। ये जो टिकिया है इससे हमने बर्गर बनाया है। और चाट और कटलेट्स आप 3 ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने सोया बड़ी ले लिया है, सोया चंक्स 1 बाउल लिया है, या तो आप ये सोया ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। तो हमने ये सोया बड़ी को हम उबाल लेंगे, या ये जो सोया ग्रेन्यूल्स है इसे भी आप उसी तरह से जैसे हम सोया बड़ी को करेंगे उसी तरफ से आप ये बारीक वाले को भी कर सकते हैं। एक हमने पतीले में पानी ले लिया है और इसमें हमने सोया चंक्स डाल दिया है। 1 बाउल लिया है सोया चंक्स, या तो आप सोया ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है, उसके बाद में इसे ठंडा होने देना। ठंडे पानी से 2-3 बार इसे अच्छी तरह से धो लेना है और खूब अच्छे से निचोड़ के फिर इसे निकालना है। इसे निचोड़ना बहुत अच्छी तरह से है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर में से पीस लेंगे। हमने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है और कटलेट्स की सारी सामग्री को इसमें मिक्स करेंगे। ये जो हमने सोया चंक्स को पीस कर तैयार कर लिया था ये डाल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से पानी हटा के फिर पीसा है। और इसके साथ में हम उबले हुए आलू डालेंगे। हमने आलू को तैयार करके रख लिया है। 3 आलू को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। देखिए ये भी उतने ही हैं जितने हमने सोया चंक्स लिया था। आप इसकी दोनों में से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया चंक्स ज़्यादा कर सकते हैं, आलू कम, या आलू ज़्यादा सोया चंक्स कम, आप क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब हम इसमें ये जो प्याज है, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, एकदम फाइन चॉप किया हुआ है। हरी मिर्च डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं, ये भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया आधा कटोरी डाल देते हैं। और 1 टीस्पून हमने ये जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। 3 ब्रेड को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर तैयार कर लिया है, ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ये भी हम 3 से 4 टीस्पून डाल देंगे। अगर डो में और हमें आवश्यकता होगी तो और इसमें डाल देंगे। अभी डो लगा कर देख लेते हैं, उसके बाद हम सारे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे अगर हमें आवश्यकता होगी तो। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। 2 से 3 टीस्पून बाइंड के लिए आप डाल दीजिए। और देखिए अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो और हम ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। हमें लग रहा है कि और थोड़ी आवश्यकता है, हम सारे ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देते हैं। और देखिए अच्छी तरह से डो लगकर तैयार हो गया है। हमने 3 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और कटलेट्स तैयार कर लेते हैं। हाथ में ऑयल लगा लिया है थोड़ा, और इस तरह से हाथ में जो कटलेट्स के लिए हमें जितने लोई चाहिए उतना लेके इस तरह से चपटा करके और इसकी साइड्स को भी बराबर प्लेन करते हुए कटलेट्स बना लेते हैं। सारे मटेरियल के हम कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसे शैलो फ्राई करेंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। इसमें क्या होता है कि बहुत कम तेल में कटलेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत क्रिस्प कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। देखिए हमने 2 बस टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें हमने कटलेट्स रख दिया है। और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट लगता है, ऊपर नीचे करके इसे सेक लीजिए। और बहुत ही क्रिस्पी हमारे कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी कटलेट्स बहुत ही कम तेल में। आपने देखा कि हमने बस 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है
और उसमें भी काफ़ी सारा तेल बच जाता है। बस सारे कटलेट्स तलने के बाद में हमारा 1 टेबल स्पून तेल और रह जाता है। इस तरह से हम सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपने देखा कितने कम ऑयल में कटलेट्स बनकर तैयार हो गए। हमने सारे कटलेट्स बना लिया है। चलिए अब हम इससे ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। ये देखिए हमने ये कटलेट्स ऐसे सर्व कर लिया है। आप सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और देखिए देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप क्रिस्पी कटलेट्स कम ऑयल वाले तैयार कर सकते हैं और आप खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हम आपको दूसरा ब्रेकफास्ट दिखाएंगे। यह है चाट। इसी कटलेट्स के हम चाट बनाएंगे। देखिए यह हमने चटनी डाल दिया है, या तो आप सॉस डाल दीजिए, फेटा हुआ दही डाल दिया है, ग्रीन चटनी डाल दिया है, जनरली जो घर में ग्रीन चटनी बनाते हैं, नमक मिर्च डाल दिया, थोड़ा प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया बारीक बारीक कट करके, बारीक बारीक सेव डाल दिया है ऊपर से। और देखिए कितनी सुंदर चाट बनकर तैयार है। अब हम बर्गर बनाएंगे, बर्गर तैयार करेंगे। देखिए बन ले लिया है, बर्गर बन, और इसे हमने बीच से कट कर दिया है। और इसमें हम बटर लगा देते हैं, दोनों साइड बटर लगा देंगे। और एक साइड में हम जो नीचे वाला साइड है उसमें हम ये सॉस लगा दिया। अब जो भी जैसे पिज़्ज़ा सॉस है वो भी लगा सकते हैं, कोई भी चटनी लगा सकते हैं। और जो हमने कटलेट्स बनाया था वो एक रख दिया टिकिया, और टमाटर रख दिया। आप प्याज भी इस समय डाल सकते हैं। ऊपर से हमने नमक और मिर्च डाल दिया है, आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। और ये हमने चीज़ स्लाइस रख दिया है, ऊपर से ग्रीन चटनी लगा दिया। देखिए कितने फटाफट बर्गर बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से हम थोड़ा इसमें बटर लगा देंगे और टूथपिक से इसे पैक कर देंगे। आप इसे तवे पर भी बटर लगा के सेक सकते हैं, या तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए। इसमें हम 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और बहुत ही बढ़िया इसका जो चीज़ है मेल्ट हो जाएगा। या तो आप तवे पर भी बस 1 से 1.5 मिनट के लिए बटर लगा के सेक सकते हैं। बस हमें क्या होता है कि जो हमने चीज़ डाला है वो बस मेल्ट होना चाहिए, और बहुत बढ़िया हमारा बर्गर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप बस 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। तो ये हमने माइक्रोवेव कर लिया है, 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। और देखिए आपने देखा कितना फटाफट बर्गर बनकर तैयार हो गया। बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो क्यों ना आप ये जो टिकिया हमने बनाया है, कटलेट्स बनाया है, ये आप फ्रिज में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हफ्ता 10 दिन तक ये कटलेट्स को आप रख सकते हो। जब भी मूड आए तब आप बर्गर बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इस तरह से तैयार रहा तो बच्चे भी खुद अपने आप से बना के खुद खा सकते हैं। तो और देखिए कितना स्वादिष्ट बर्गर बनकर तैयार हो गया है। ये हमने कटलेट्स भी बनाकर तैयार कर लिया है और चाट भी बन गई है। तो 3 प्रकार के ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी, ये जो ब्रेकफास्ट है कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।